दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सेव काटने के बाद उसका रंग क्यों बदल जाता है, या फिर ये कि जानवर पेट के बल ही क्यों सोते हैं? और क्या आप जानते हैं कि सड़क के किनारे लगे माइलस्टोन के पत्थर अलग अलग रंग के ही क्यों होते हैं? जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के अंत तक। आपने देखा होगा कि जैसे ही हम सेव को काटते हैं तो कुछ देर बाद उसका रंग बदलने लगता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम सेव को काट कर कुछ देर के लिए हवा में रख देते हैं तो कुछ देर बाद उसका रंग बदल जाता है और हल्के भूरे रंग का हो जाता है। दरअसल भूरेपन का रिएक्शन फल में शामिल फेनोलिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन की वजह से सामने आता है। बता दें कि यह प्रक्रिया पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज नामक एंजाइम के रिएक्शन की वजह से आता है, जो आमतौर के एप्पल के कई प्लांट टिश्यू में पाया जाता है। जब भी हम सेव को काटते हैं तो सेव के कुछ सेल कट जाते हैं, जिसके बाद यह एंजाइम हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, जिसके बाद यह सेव हल्के भूरे रंग का हो जाता है। आज ज्यादातर घरों में खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर का यूज किया जाता है, जिससे ज्यादा प्रदूषण नहीं फैलता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गैस सिलेंडर गोल ही आकार का क्यों होता है? असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गोलाई में पूरे सिलेंडर पर एक जैसा दबाव पड़ता है। अगर इसे चरखुट कर दिया जाए तो मुड़ाव पे ज्यादा दबाव पड़ेगा, जिससे फटने का चांस रहता है। इसलिए ज्यादातर भरे जाने वाले गैस सिलेंडर या ऑक्सीजन सिलेंडर गोल ही आकार के होते हैं, ताकि फटने से बचाया जा सके और इसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। जब भी हम जेल का नाम सुनते हैं तो मन में कई सारे सवाल पैदा होने लगते हैं, क्योंकि जेल में बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज हम आपको ऐसे जेल के बारे में बताएंगे जहां इस जेल में रहने वाले कैदियों पर सालाना करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। इस वजह से इस जेल को दुनिया का सबसे महंगा जेल के तौर पे जाना जाता है। इस जेल का नाम ग्वांतानामो बे है, जो क्यूबा में स्थित है। इस जेल का नाम ऐसा इसलिए पड़ा क्योंकि ये ग्वांतानामो खाड़ी के तट पे स्थित है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम के रिपोर्ट के मुताबिक इस जेल में फिलहाल 40 कैदी हैं और हर कैदी पर सालाना करीब 93 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। ग्वांतानामो बे जेल में करीब 1800 सैनिक तैनात हैं। यहाँ सिर्फ एक कैदी पे करीब 45 सैनिक तैनात किए गए हैं। जेल के सुरक्षा में तैनात सैनिकों पे हर साल करीब 39 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। आप सोच रहे होंगे आखिर इस जेल के कैदियों पर इतना सुरक्षा क्यों दिया जाता है? कि यहाँ कई ऐसी अपराधियों को रखा जाता है जो बेहद ही खतरनाक होता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 9/11 हमले के मास्टरमाइंड खादिल शेख महमूद इसी जेल में बंद है। पहले ग्वांतानामो में अमेरिका का नेवी बेस था, लेकिन बाद में इसे हिरासत केंद्र बना दिया गया। आप जो स्क्रीन पे इमेज देख रहे हैं वो ऐसी मछली है जो पानी को छोड़कर जमीन पे भी रहने के लिए सीख ली है। दरअसल मछली की इस खास प्रजाति का नाम ब्लेनीज है। ब्लेनीज प्रजाति के बहुत सारी मछली ऐसी है जो पानी को बिल्कुल भी भूल गई है और पूरी तरह से जमीन पर रहने लगी है। ब्लेनीज प्रजाति की मछलियाँ कुछ समय के लिए समुद्र के लहरों के साथ बाहर निकल जाती है, लेकिन धीरे धीरे यह मछली पानी से बाहर आ जाती है। उन्होंने खुद को बदले तापमान और ऑक्सीजन के अनुकूल ढाल लिया है। हालांकि अभी वैज्ञानिक इनके जीवन में आए बदलाव को जानने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया में बहुत से ऐसे मंदिर हैं जो अपने अजीबोगरीब पूजा पाठ से जाना जाता है। एक ऐसे ही मंदिर है केरल के कोलम जिले में श्री कोतांकुलाग्राम देवी का मंदिर है। इस मंदिर में पूजा करने के लिए महिलाओं और किन्नरों पर कोई रोक नहीं है, लेकिन कोई भी पुरुष इस मंदिर में पूजा अर्चना करना चाहता है तो उसे महिलाओं की तरह पूरे 16 श्रृंगार करना पड़ता है। यहाँ पुरुष महिलाओं की तरह केवल साड़ी नहीं पहनते हैं, बल्कि गहने, मेकअप और बालों में गजरा भी लगाते हैं। यहाँ हर वर्ष चम्याविल्कू त्योहार मनाया जाता है, जहाँ पुरुषों के लिए अलग से मेकअप रूम भी बनाया जाता है। टिम्बुक्टू के राजा मनसा मुसा इतिहास के सबसे अमीर आदमी थे, जिसका आज तक अंदाजा नहीं लगाया जा सका कि उनके पास कितना दौलत था। आज के समय टिम्बुक्टू अफ्रीका देश की माली का एक शहर है। मूसा ने माली के सल्तनत पर उस समय हुकूमत किया करते थे, जब वहाँ सोने का भंडार हुआ करता था। कहा जाता है कि उनके राज में एक साल में लगभग 1000 किलो सोने का उत्पादन हुआ करता था। दरअसल मनसा मूसा का असली नाम मूसा कीटा प्रथम था, लेकिन राजा बनने के बाद मनसा कहलाए, जो मनसा का मतलब बादशाह होता है। बीबीसी के मुताबिक मूसा की सल्तनत इतना बड़ा था कि उनके अंतिम छोर के बारे में अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था। 1312 ईस्वी में मनसा मूसा माली साम्राज्य के शख्स बने थे। करीब 25 साल के अपने शासन काल में उन्होंने कई मस्जिद का निर्माण कराए थे, जिनमें से कई आज भी मौजूद है। मनसा मूसा से जुड़ी एक कहानी पूरी दुनिया में मशहूर है। कहा जाता है कि 1324 ईस्वी में मनसा मूसा मक्का की यात्रा पे निकले थे। इस दौरान उनके काफिले में 60,000 लोग शामिल थे, जिसमें 12,000 केवल उनके निजी अनुयायी थे। इसके अलावा मनसा मूसा जिस घोड़े पर सवार थे उसके आगे 500 लोगों का एक दल था, जिसके हाथों में सोने का एक छड़ी था और कई सारे ऊंट भी थे, जिस पर लगभग 130 किलो सोने लदे हुए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि मनसा मूसा बहुत दयालु थे। जब वे मिस्र की राजधानी काहिरा से गुजर रहे थे तो उन्होंने गरीबों को बहुत सारे सोने दान में दे दिए थे। घड़ी हम सही समय देखने के लिए यूज करते हैं, ताकि हम अपने काम पे सही समय में पहुंच सके। दुनिया में एक ऐसी भी घड़ी है जो साल में सिर्फ एक दिन ही सही समय बताती है। स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबरा के पुराने शहर में स्थित बालमोरल होटल के घंटा घर में लगी यह घड़ी 3 मिनट की तेजी से चलते रहती है। बालमोरल होटल और घंटा घर में लगी यह घड़ी काफी मशहूर है, जो सैलानियों को खूब आकर्षित करती है।
पहली बार सन 2002 में बालमोरल होटल को खोला गया था। इसे उस वक्त नॉर्थ ब्रिटेन स्टेशन होटल नाम दिया गया था और उस समय इस होटल को स्टेशन के तौर पर यूज किया जाता था। रेलवे कंपनी के प्रबंधक का मानना था कि जब मुसाफिर के पास 3 मिनट ज्यादा समय होगा तो आराम से वो अपना टिकट खरीद सकेंगे, जिसके चलते यह 3 मिनट तेज चलता है, जो आज भी जारी है। यह केवल हर नए साल पर केवल सही समय बताता है ताकि नए साल का परेड सही समय पे निकले, जिसके लिए एक इंजीनियर को भेजा जाता है ताकि नए साल के दिन घड़ी का समय ठीक किया जा सके। उसके बाद इसे फिर से 3 मिनट फास्ट कर दिया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि तेल पानी के ऊपर क्यों तैरने लगता है? दरअसल आपने देखा होगा जब भी तेल पानी के ऊपर गिरता है तो वह पानी के ऊपर तैरने लगता है और पानी में घुलता भी नहीं है। ऐसा 2 कारणों की वजह से होता है। पहला तो तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, जिसके कारण यह पानी के ऊपर तैरने लगता है। दूसरा, तेल और पानी आपस में अविलय होते हैं, मतलब कि आप कितना भी इसे पानी में मिला दें तो भी आपस में मिलते नहीं है और पानी के सतह पे तैरने लगते हैं। आपने देखा होगा कि ज्यादातर जानवर पेट के बल ही सोते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जानवर पेट के बल ही क्यों सोते हैं? ऐसा जानवर के रीढ़ की हड्डी के बनावट के कारण होता है, क्योंकि हम लोग तो 2 पैरों पे चलते हैं और खड़े होके चलते हैं, जबकि जानवर 4 पैर पे चलते हैं। जानवर की रीढ़ की हड्डी और मनुष्य के रीढ़ की हड्डी से काफी अलग होती है। जानवर अपना पूरा खाना पचाने के बाद विश्राम करते हैं, तो उसके रीढ़ की हड्डियों को भी विश्राम मिलता है। कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जिनकी संरचना मनुष्य की जैसी है। ऐसे जानवर करवट लेकर विश्राम करते हैं। अक्सर आपने हाईवे या किसी गांव से गुजरते वक्त देखा होगा कि सड़क के किनारे लगे माइलस्टोन यानी मील के पत्थर, जिस पर स्थान की दूरी या जगह का नाम लिखा होता है। इन पत्थर के ऊपरी हिस्से पर पीला, हरा, काला या नारंगी रंग का होता है, जबकि सभी पत्थर के निचले हिस्से सफेद रंग के होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माइलस्टोन के पत्थर अलग अलग ही रंग के क्यों होते हैं? सड़क पर चलते वक्त या ड्राइविंग करते वक्त सड़क के किनारे लगे माइलस्टोन के पत्थर के ऊपरी हिस्से पीले रंग का हो तो समझ जाए कि आप नेशनल हाईवे या राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे हैं। जब आपको सड़क पर हरे रंग का माइलस्टोन का पत्थर दिखता है तो समझ जाए कि राज्य या राजमार्ग या स्टेट हाईवे पे चल रहे हैं। जब आपको काले, नीले और सफेद रंग के पट्टी वाले लाइमस्टोन के पत्थर दिखते हैं तो समझ जाए कि किसी बड़े शहर या जिले में आ गए हैं। और नारंगी रंग के पट्टी वाले माइलस्टोन के पत्थर का मतलब कि आप किसी गाँव के सड़क पे चल रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें और बेकार लगे तो डिसलाइक करें। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आप मिस न कर पाएं।